वेल, आज अपने स्टार्ट करेंगे पेपर मीनाजरी। ठीक है, बैक ऑफ द स्टोरी कहानी क्या है पहले जान लेते हैं। केन लियू राइटर का नाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनके द्वारा लिखा गया है। स्टोरी का बैक क्या है ना, कि कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक मदर रहती है, एक फादर रहता है और उनका एक सन रहता है। ठीक है, अब मदर क्या है कि मदर शी वाज अ चाइनीज, ठीक है, एंड द फादर वाज एन अमेरिकन। तो ये बात है। अब बात ये है कि भाई चाइनीज़ और अमेरिकन का शादी कैसे हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप में अलग ट्विस्ट है इधर, वो भी हम बताएंगे। बट बात ये है कि मदर जो है चाइनीज़ रहती है, फादर जो होता है वो अमेरिकन रहता है। अब इन दोनों का शादी कैसे हुआ कि उस समय मान सकते हो कि मतलब जिस समय का स्टोरी 1873 है, समथिंग लाइक दैट। इसमें कुछ ईयर भी है मैंशनड, तो या 1973 था शायद, आई होप 1873 और 1970 जो भी है, स्टोरी में ईयर आएगा बता देंगे। तो उस ज़माने का स्टोरी है। उस ज़माने में डेवलप्ड नेशन इतना था नहीं, सोसाइटी था बट इतना नहीं था। ठीक है, था बट इतना नहीं था। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी था बट इतना नहीं था, ये कह सकते हैं। और स्लेवरी या सिविल वॉर्स चलते थे। ठीक है, एग्रीएबल है इस बात से। स्लेवरी और सिविल वॉर्स चलते थे। ईयर भी शायद मेंशन होगा, लेट मी सी वन, यस 1973। ये रहा, ही हैड साइंड, मिल गया यार 1973, सेकंड्स के ऊपर लिखा हुआ 1973। तो जो अभी 1973 का भी समय है, तो काफ़ी मतलब ये नहीं कि लेटेस्ट पुराना समय 1973, इंडिया की बात नहीं हो रही इसमें। ठीक है, इंडिया की तो बात हो ही नहीं रही है। और चाइनीज़ हो या अमेरिकन्स हो, ऐसा नहीं कि वहाँ ब्रिटिश है या इंग्लिश पीपल है तो एडवांसमेंट है ज़्यादा, समझ है। हाँ, इंग्लिश है ऑफ कोर्स, बट हाँ अगेन आई रिपीट कि इतना कुछ नहीं था। स्लेवरी था, सिविल वॉर्स थे, सब कुछ था दुनिया में, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी थी। तो अब इनकी मदर जो होगी, मतलब जो चाइनीज़ थी, वो मतलब बिफोर मैरिज उनको कहीं ना कहीं स्लेव बना के या उनको बंधन बना के रखा गया होगा। ये मे भी पॉसिबल है, अपने स्टोरी में आगे देखेंगे। पॉसिबल है कि उनको बंधन बना के, बंधक बना के रखा गया होगा, या वो रेफ्यूज की तरह रह रही होगी। ठीक है, बंधन बना के रखा गया होगा। अब उनका फ़ोटो, एक एल्बम बोल सकते हो, या यहाँ पर स्टोरी में मेंशन होगा एक कैटलॉग, उनमें उनका फ़ोटो था, उनमें उनका बायोडाटा टाइप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, ब्रीफ एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि इनका नाम ये इस चीज़ में अच्छा करती है, इनको ये बोलना आता है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। अब ये जो हमारा हस्बैंड होगा इनका, जो कि अमेरिकन है, ये एक दिन एल्बम में मतलब फ़ोटोज़ देख रहा था मैरिज के लिए, तो अलग अलग गर्ल्स का फ़ोटो देख रहा था, अलग अलग लेडीज़ का फ़ोटो देख रहा था। तो उसमें इस चाइनीज़ लेडी का भी फ़ोटो था, बट एट द वेरी लास्ट पेज he scrolled the complete book, but at the very last page the picture of this lady with a brief little description was there. तो उसको जाहिर सी बात है पहले तो कोई पिक्चर्स में ये फॉर अ मैरिज कोई पसंद नहीं आया होगा। लास्ट में उसको पसंद आया ये लेडी जो है चाइनीज़ थी। अब बीइंग चाइनीज़ हो सकता है, अपने जानते कि चाइनीज़ से शादी करता है, अमेरिकन से करेगा, है ना। जनरली मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं कर सकता, हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता। बट हाँ, यहाँ पर जो अपने नॉर्मल परसेप्शन देखते हैं वो यही अपने को पता है। बट हाँ, इस चाइनीज़ लेडी का पिक्चर उस कैटलॉग के अंदर था। इस आदमी को, इस अमेरिकन को वो पसंद आई। क्या पसंद आई, उसमें क्या पिक्चर में उसको दिखा, वो हम लोग स्टोरी में देखेंगे। बट इसको लेडी पसंद आई, इसको मतलब ये लेडी पसंद आती है। तो आफ्टर मतलब ये जो कैटलॉग था थ्रू एन एजेंसी था, तो ये जाता है विज़िट करने के लिए एजेंसी के थ्रू उस लेडी को। अब विज़िट करने जाता है तो वो लेडी इंग्लिश नहीं जानती है, चाइनीज़ जानती है। अब उसको इसका इंग्लिश समझ नहीं आ रहा और उसको इसका चाइनीज़ समझ नहीं आ रहा। तो ये एक ट्रांसलेटर को बिठाता है, अपने जान में खुद खर्चा करता है यह लड़का कि मैं नहीं, उसको कुछ ना कुछ पसंद है उस लड़की में, क्या पसंद है पता नहीं, लेकिन उस लड़की की आंखों में एक आशा की किरण दिखती है। वो लड़की एक आशा की किरण के संग बैठी होती है कि ये लड़का जो है काश मेरे लिए एक एज अ गुड ह्यूमन साबित हो। ठीक है, वॉट एवर, एक गुड अच्छा व्यक्तित्व हो इसका। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है, ये स्टोरी में लिखा हुआ भी हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस गर्ल को, इस लेडी को कहीं ना कहीं किस रूप में रखा गया होगा, ये हम थोड़ा समझ पा रहे हैं कि कैसे इसको बंधक बना के रखा गया होगा या कोई कंडीशन के ऊपर इसको रखा गया होगा। इसका मैरिज हुआ इस अमेरिकन से,
अब इसके मैरिज में इसका कंसेंट था भी और कंसेंट नहीं भी था, कंसेंट था भी और कंसेंट नहीं भी था। आई रिपीट, मतलब चॉइस नहीं होके भी आपके पास चॉइस नहीं है, ऐसा चीज़ हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसका शादी होता है इसके साथ, इसका शादी होता है तो ये लड़का इसका अमेरिका लेके चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका लेके चला जाता है छोड़ देता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। भी अमेरिका लेके जाता है, कुछ दिनों बाद, फिर कुछ महीनों बाद एक लड़का का जन्म होता है, एक बॉय, बेबी सन, ठीक है, सन का जन्म होता है एक। तो अब उस वो लड़का जब स्टार्टिंग में बच्चा रहता है ना, तो इसकी मदर जो है ना, जो कि चाइनीज़ है, चाइनीज़ लोग का प्रोफेशन नहीं बोलेंगे बट हाँ, इन लोग को ऑरिगेमी का अच्छा खासा प्रैक्टिस रहता है। ऑरिगेमी क्या होता है? ऑरिगेमी मतलब होता है पेपर आर्ट, सिंपल बोले तो पेपर आर्ट। पेपर से अपने बोट, हाँ बोट हो गया, एनिमल्स हो गया, अलग अलग चीज़ बनता है, केवल बोट एनिमल्स नहीं बनता, काफ़ी कुछ बनता है पेपर आर्ट से जिसको बनाना आता है, तो वह ऑरिगेमी हो गया। बट द थिंग इज़ दैट ऑरिगेमी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान एक्चुअली, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये याद रखिएगा, एक्चुअली इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। अब जापान से इंस्पायर होकर जापान से इंस्पायर होकर चाइनीज़ लोग भी इसको धीरे धीरे अपना लिए। तो ये बहुत अच्छा आर्ट था, और लोग मानते भी कि मतलब हंड्रेड से थाउजेंड्स कुछ एक अमाउंट है, उतना ऑरिगेमी तुम बनाओगे ना, एक विश मांगोगे तो विश पूरा भी होता है। कुछ ऐसा एक मतलब रिलीजियस एक कंसेंट हो गया था, एक अटैचमेंट हो गया था, ठीक है। तो इसको रिलीजियस पर्पज से भी जोड़ा जा सकता है। तो अब इसकी मम्मी को बनाना आता था, ये अपने बच्चे के लिए बनाती थी। बच्चे को बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसको रियलाइज़ होने लगा कि मेरी मम्मी को तो इंग्लिश बोलना, अमेरिकन बोलना आता ही नहीं है। उनका लुक एकदम चाइनीज़ जैसा है, चाइनीज़ लुक का होता है ना, फेस आईज़ एकदम देख के वैसा लगता है, समझ आ जाता है कि चाइनीज़ है, मीन्स नॉट एन नॉर्मल इंडियन, ये हमें समझ आ जाता है। इंडियन बॉर्न समथिंग लाइक दैट नहीं है, या अमेरिकन बॉर्न, नॉट इंडियन, आई एम सेइंग अमेरिकन और एनी अदर नेशन कह सकते हैं हमने। बट हाँ, ये है कि इसको पता चलता है कि नहीं मेरी मम्मी चाइनीज़ बोलती है, इंडियन इंग्लिश नहीं बोलती है, अमेरिकन नहीं बोल पाती है। तो इसको मतलब बहुत एम्बैरेसमेंट फील होने लगा कि मेरी मम्मी देखो कैसी है, ऐसी है, वैसी है, बोल नहीं सकती है, ध्यान से समझ नहीं सकती है, केवल पेपर कार्ड बनाती है। लोगों के बीच में स्कूल जाता हूँ, हाई स्कूल जाता हूँ, मुझे शर्म आता है कि मेरी मम्मी इंग्लिश नहीं बोल सकती है। देखो इंग्लिश नहीं बोल सकती, अमेरिका में रह के चाइनीज़, मेरे पापा किससे शादी कर ली? चाइनीज़ से शादी कर ली है। इस लड़के के मन में ये चलता है, धीरे धीरे इसके मन में मम्मी के लिए हेट्रेड फीलिंग जागरूक होता है, हेट करना चालू करता है, अपनी मम्मी को पसंद नहीं करता। बचपन का बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो अक्ल आने की जगह अक्ल घुटने में जा रहा होता है इसका। बात ये रहता है, और वही आज के जनरेशन में भी होता है। सॉरी टू से, हम जानते हैं जितने भी यंग जनरेशन वाले हैं ये इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर, बट सॉरी टू से अगेन, नॉट ऑल बट सम आर देयर, ठीक है। बड़े हो रहे हैं तो आप भी मानेंगे, समझदार होना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोले कि समझदारी की सारी उम्मीद आपसे ही करके बैठना माँ बाप को, ये बात नहीं है, बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, दैट हाउ यू शुड बिहेव विद योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स, एटलीस्ट पेरेंट्स, ठीक है, एटलीस्ट पेरेंट्स। तो ये धीरे धीरे हेट करना चालू करते अपनी मम्मी को, खुद मम्मी के सामने जवाब देता है कि नहीं आपको ये बोलना नहीं आता, आपको चेहरा चाइनीज़ जैसा देखने में, मेरे फ्रेंड लोग के संग मुझे एम्बैरेसमेंट होता है, मैं आपको लेके नहीं जा सकता बाहर कहीं अपने संग, मार्केट जाओ तो मैं आपके संग नहीं जा सकता, आप चली जाओ। तो होता है ना आजकल भी देखो